हाँ, एक भाई मिला, ब्रदर मैंने कबीर सिंह पिक्चर देखा है। मैंने कहा क्या था वो? अरे उसमें एक लड़का था, एक लड़की से प्यार करता था, लड़की ने छोड़ दिया, उसके बाद दारू पीने लगा। मैंने बोला क्या सीखा फिर? यही, लड़की छोड़े तो बेवड़ा बन। यही सीखा ना, और क्या सीखा? मैं खुश रहने की आपको चाबी देता हूं, इन बकवास बातों में अपना समय बर्बाद न करें। यू हैव अ वन लाइफ एंड लिव फॉर जीसस। मैं आपको सच कहता हूं, ये बातें आपको नहीं बोलेंगे आजकल लोग, क्योंकि हर एक को चर्च में भीड़ चाहिए। बट आई डोंट केयर। मुझे लगता है थोड़े हों लेकिन खुदा के साथ चलें। आप जानते हैं, जब परमेश्वर मूसा को कहता है गो, और जैसे मूसा फिरौन के सामने खड़ा रहता है, हे फैरो लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है नहीं, मैंने नहीं जाने दूंगा। इतनी सारी विपत्तियां परमेश्वर ने उन पर डाली, और एक दिन आखिर फिरौन टूट के कहता है निकलो तुम लोग यहां से, अब मुझे तुम्हारा कोई नहीं चाहिए। कोई कहता है 6 लाख लोग थे, कोई कहता है 11 लाख लोग थे, लेकिन इतिहास बताता है 20 से अधिक लाख लोग थे। 20 लाख से भी ज्यादा लोग एक समय निकल रहे हैं, और अब वो आगे आगे चल रहे हैं। अब परमेश्वर उन्हें एक रास्ते से निकाल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, चाबियां ही चाबियां हैं आपके लिए। अब जैसे वो लोग वहां से पास हो रहे थे, एक राजा को पता चला कि ये लोग मेरे नगर से पास होने वाले हैं। हिज नेम वॉज बलाक, उसका नाम बलाक था। और जब उसे पता चलता है कि ये लोग मेरे यहां से पास होने वाले हैं, और उसको पता था लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन पता है इसके बावजूद उसने क्या किया? तलवार और बाले तैयार नहीं किए। उसने एक व्यक्ति को कॉल दिया जिसका नाम बलाम था, वो एक नबी था। उन्हें कहता है आप आइए और इन लोगों को मेरे लिए श्राप दीजिए। आपको नहीं लगता समटाइम्स नॉन क्रिश्चियंस नोस द पावर ऑफ वर्ड्स? कभी कभी गैर यहूदी लोग, गैर मसीह लोग जो खुदा को जानते भी नहीं हैं, वो भी शब्दों की ताकत को पहचानते हैं, पर कभी कभी हम विश्वासी नहीं पहचान पाते। जरा सोचो, एक बंदे ने एक कुछ लोगों से लड़ने के लिए हथियार नहीं उठाए, उससे सिर्फ एक आदमी से कहा तू आ और उनको कर्स कर, इन्हें श्राप दे। वो जानता था ये उससे कमजोर होंगे। और बिलाम के पास वो लोग जाते हैं, बिलाम को कहते हैं बिलाम चलिए, राजा ने आपको बुलाया है। और बिलाम खुदा का नबी, प्रभु मैं जाऊं? नो, नहीं जाना है। क्यों? जो लोग वहां से निकले हैं वे बरकतों के वारिस हो चुके हैं। मैंने उन्हें आशीषें दी हैं, तू उन्हें कर्ज नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। हेलो भाई साहब, मुझे आपके साथ नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? खुदा ने मना किया है। अब वो लोग जाके अपने किंग को बोलते हैं सर वो नहीं आ रहा है। अब ऐसे लोगों को पता है ऐसे लोगों का माइंड कैसे चेंज किया जाता है। बोलता है जाओ, अब एक बार फिर से उसको बोलो आप आ जाओ, हम आपको ऑडी दिला देंगे, हम आपको मर्सरीज बैंड दिला देंगे। आ जाओ आ जाओ, आपकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है ना, हम गोल्ड दिला देंगे। इतिहास गवाह है, खुदा के लोग 3 जगहों पे गिरे हैं: स्त्री, पैसा, घमंड। शिमशोन लड़कियों में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा। आप पढ़ के देखिए, इतिहास गवाह है लोग 3 जगहों पे गिरे हैं: वुमेनिज्म, मनी एंड द प्राइड। बिलाम पैसों में गिर गया, शाऊल घमंड में गिर गया, और आप पढ़ के देखिए सनसन वुमेनिज्म में गिर गया। परमेश्वर उसे कहता है मत जा, उसके बाद भी देखिए वो क्या करता है। दोबारा खुदा के पास जाता है, खुदा
ये लोग फिर से मुझे बुला रहे हैं। वापस क्यों पूछ रहा है तू यार? तेरे को उससे मना किया था ना। ठीक है, इट्स ओके, एक बार पूछ लेना चाहिए। मैं जाऊं? आपको पता है इस बार उत्तर क्या आया? जा, गो। क्यों? सुनिए, आपका परमेश्वर इतना खूबसूरत परमेश्वर है कि वो आपको सब बताएगा, लेकिन कभी आपको कंट्रोल नहीं करेगा। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद भी अपनी विल की एक्सरसाइज खुद कर सकता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और खुदा आपको कह रहा है, कोई आया सामने, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, आपको गुस्सा लगा कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर आपने ठान लिया मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आप आगे बढ़िए, पवित्र आत्मा पीछे हो जाएगा। गो, ये तेरा विल है, लड़ना है लड़। लेकिन अगर आप यहीं पर कह दो, पवित्र आत्मा भले ही इसने मुझे हर्ट किया है पर मुझे नहीं करना है, पवित्र आत्मा आपको सपोर्ट करेगा। ही ऑलवेज वर्क विथ योर विल। वो कभी आपकी विल को कंट्रोल नहीं करेगा। बाइबल में आप कभी नहीं पढ़ोगे कि दुष्ट आत्मा ने भर दिया और शैतान ने, आप कभी बाइबल में यह नहीं पढ़ोगे कि शैतान ने भर दिया और पवित्र आत्मा ने बांध दिया। उल्टा पढ़ोगे कि पवित्र आत्मा ने भर दिया और शैतान ने बांध दिया। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा भरता है तो आपकी इच्छा आपके हाथ में ही होती है, लेकिन जब शैतान तंग करता है वो आपकी विल को कंट्रोल करता है। एक दिन यीशु मसीह पूछते हैं, इस लड़के की ये हालत कब से है? कहते हैं, प्रभु बचपन से है, कभी दुष्ट आत्मा इसे पानी में फेंकता है तो कभी इसे आग में। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपकी विल को कंट्रोल करती हैं। खुदा कभी नहीं करेगा। जब उसने आदम को बनाया तो कहा फल मत खा। ये तो बहुत आसान है प्रभु, अगर रोकना है। प्रभु को क्या करना था? पेड़ के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा कर देता और कहता हाथ में तलवार लेके रख, और जब भी आदम फल खाने के लिए आए। That's so simple। पर खुदा ने किसी को नहीं खड़ा किया था ये देखने के लिए कि ये क्या चुनाव करेगा। आप परमेश्वर से प्रेम मात्र गीतों से नहीं, अपने चुनावों से करते हैं। Some people think कि मैं गीत गा रहा हूं और मैं प्रभु से प्यार करता हूं। सर, दुनिया में लोग हमसे अच्छा गाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं, मैं पिछली बात क्लियर कर रहा हूं। जब वो ज्योतिषी राजा हेरोदेस के पास पहुंचते हैं, उसे पूछते हैं राजा कहां है जिसका जन्म हुआ है? बोलता है तुमने उसे कब देखा? इस समय देखा। वहीं पर फतवा जारी हो जाता है, 2 साल के बच्चों को मारो। क्यों 2 साल के बच्चों को? क्यों? आप जानते हो वो लोग एक छोटे बच्चे से मिलने के लिए 2 साल से ट्रेवल कर रहे थे, और जब यीशु मिलता है उसके सामने सोना रखते हैं। क्यों सोना? क्यों? तू राजा है, ये तेरी रॉयल्टी है, गोल्ड इज योर रॉयल्टी। उसके बाद वो लोग उसके सामने लोबान रख देते हैं, लोबान में से धुआं निकलता है। तू ही वो व्यक्ति है जो हमारी दुआओं को खुदा के सामने ले जाएगा। उसके बाद लिखा है मर। जब वो कोई जख्म होता है ना तो वो पिया जाता है, और वो उसके सामने मर रख रहे हैं कि एक दिन तू मरेगा और ये तुझे मिलेगा। दो साल तक ट्रैवल करते हैं और कहते हैं यहूदियों का राजा कहां है, हमें उसकी आराधना करनी है। कुछ मांगते नहीं हैं, उसे देते हैं। इसे कहते हैं आराधना। आराधना मांगना नहीं है, आराधना देना है। अब्राहम बेटे को लेके गया, उसने ये नहीं कहा ये लड़का और मैं जाएंगे और मैं इसको काट के आऊंगा। उसने कहा नहीं, ये लड़का और मैं ऊपर जाके आराधना करेंगे। लर्न टू वर्शिप। इसी नागपुर में मैं बहुत साल पहले आया था, एक बहुत अच्छी बैंड वहां आई थी। इतनी फेमस बैंड है कि मैं अगर मैं नाम लूं तो आप में से हर कोई कहेगा अरे हम तो जानते हैं इनको यूट्यूब पे। और मीटिंग के बाद मैं अपने कमरे में बैठा था और वो मुझसे मिलने आए और स्टाइल से पूछा, हे पास्टर सूरज, हमें बताइए आपको मेरा वर्शिप कैसा लगा। मैंने कहा कौन बोला तुम वर्शिपर है? मैंने कहा ब्रदर, यू पीपल आर गुड सिंगर्स,
वर्शिप तुमको दूर दूर तक नहीं पता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की और मैं खुश हूं इससे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर चुप रहोगे ना, खुदा एक दिन तुम्हारा भी न्याय करेगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो चुप करके बर्दाश्त करने पड़ते हैं, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं अगर चुप रहोगे तो खुदा तुम्हारा न्याय करेगा। कितने लोगों ने देखा कि जीसस ने देखा मंदिर में लोग व्यापार कर रहे थे और यीशु मसीह वहां पर रुक गए। हेलो गाइस, मैं तुमको 2-3 दिन देता हूं, अपना स्टॉल उठाओ। जहां खुदा कहे बोलने के लिए वहां बोला करो। एली के दोनों पुत्र लुच्चे थे, बाइबल बताती है। परमेश्वर एली को बोलता है इनको बोल, ये गलत कर रहे हैं। एली दोनों को बुला के कहता है, मेरे बच्चों, जो मैं समाचार सुनता हूं वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर उसके समझाने के तरीके से इतना भड़क गया, खुदा ने कहा तूने अपने बच्चों को ऐसा किया है ना, अब याद रखना तेरे घर पे कोई व्यक्ति बूढ़ा होके नहीं मरेगा। आपको पता है खुदा ने क्या कहा? सब जवान मरेंगे तेरे घर पे। आप जानते हो ये जो सर है ना, ये लीडरशिप है, ये नीचे का हिस्सा देह है। आपको पता है एली की मौत कैसे हुई? गर्दन टूटी। परमेश्वर ने उसे इस तरह मरने दिया, ये दिखाने के लिए कि देखो ये लीडरशिप खत्म हो रही है। उसके बाद नया प्रॉफिट सैमुएल आया। हालेलुया। जहां खुदा कहे ना बोलने के लिए, बोला करिए। डोंट बी अफ्रेड। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इस भीड़ में आने वाले दिनों में परमेश्वर पास्टर्स खड़े करेगा। मैं जानता हूं हमारे नागपुर से भविष्यवक्ता निकलेंगे, शिक्षक निकलेंगे, पास्टर्स निकलेंगे, एवेंजलिस्ट निकलेंगे, हमारी बहनें यहां से निकलेंगी खुदा का काम करने के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, न सेवकाई पैसों के लिए करना, न कभी नेम के लिए करना, न कभी फेम के लिए करना। घुटनों पर आना, जो खुदा कहे वो बोलना। कभी मत डरना कि कितने लोग आपके प्रचार से ऑफेंड होंगे। हु केयर्स? क्या होगा? वो आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे ना, कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा यही सोच के आता हूं कि इसके बाद तो ये लोग मुझे बुलाने वाले हैं नहीं, आज ही सारा सच बोल के निकल लूंगा। लेकिन नागपुर के लोग अच्छे हैं, मुझे बुलाते रहते। आइए अपने पास वाले को स्माइल देके कहिए, हमें किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यस, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। I feel the Holy Spirit is happy. That's revival. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह नासरी की, हमारा प्रभु महान है। Come on, give a good clap for the Lord. आप जानते हैं जब बिलाम एक बार भी कर्ज नहीं कर पाया, एक बार भी नहीं, अब सब समाप्त हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आपकी आंखें, आपका दिमाग खुल जाएगा ये बात सुन के। बिलाम जाने से पहले बालाक को कहता है, सुन, मैंने श्राप नहीं दे पाया हूं, लेकिन मैं तुझे कुछ ऐसा बताता हूं, ये उनसे करवा, खुदा खुद इन्हें श्राप देगा। क्या करूं? तेरी मंडली में से खूबसूरत लड़कियों को निकाल और एक दावत दे दे और इन सबको बुला। ये खुद उनके साथ व्यभिचार में गिरेंगे और खुदा से श्राप कमाएंगे। उर्दू में लिखा है, वे लानत कमाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तुम उस बिलाम की शिक्षा को मानते हो और वह जिसने इस्राएलियों को व्यभिचार करवाया। आप जानते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, खुदा ने इस्राएल के लोगों को बरकत दी थी, लेकिन खुद उन्होंने बरकत ठुकराई
और खुदा से कर्ज कमाया। मैं देखता हूं आज भी सेम इतिहास है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़ी बरकतें दी हैं, पर अपनी जुबान के कारण वो अपनी बरकतें खो रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आप अपने मुंह से हर चीज सोच समझ के कहते हैं। आपको प्रोफेसी के लिए सिर्फ प्रॉफिट का वेट करने का नीड नहीं है। थैंक गॉड फॉर प्रॉफिट्स। हम भविष्यवक्ताओं का आदर करते हैं, उन नबियों का जो खुदा बेचता है, वो नबी नहीं जो खुद नबी बन के बैठे। हम उन नबियों का आदर करते हैं जिनको परमेश्वर ने नबी बनाया, जो स्कूटर और कार नंबर रिवील नहीं करते, जो लोगों के दिलों को रिवील करते हैं। हम आदर करते हैं उन नबियों का जो नबियों को परमेश्वर भेजता है। इज़राइल के लोग पता है कैसे जानते थे खुदा हमारे साथ है कि नहीं? पढ़ के देखिए भजन संहिता, हे यहोवा तूने हमें क्यों छोड़ दिया। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु इनको कैसे पता चला कि आपने इनको छोड़ दिया? उसके नीचे लिखा है क्योंकि अब हमारे बीच में भविष्यवक्ता नहीं रहे। जब इज़राइल देखता था कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को नहीं भेज रहा है, वो जान जाते थे खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर ने आपको बरकत दी है ब्रदर, आप क्यों श्राप कमा रहे हो? ये बाइबल जो मेरे हाथ में है, मेरी बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुद खुदा था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने बाइबल सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए नहीं दी है। परमेश्वर ने मुझे बाइबल इसलिए दी है ताकि मैं बाइबल को अपनी भाषा बनाऊं। ये सिर्फ बाइबल नहीं है, ये आपकी लैंग्वेज है। इससे पहले कि ये लिखी गई, उससे पहले ये बोली गई। इसीलिए बोली गई ताकि लिखी जाए, ताकि दोबारा बोली जाए। कितने लोग हैं यहां पर, जब शैतान आपको कहता है तेरे पास पैसों की तंगी है, अपना घर तो ले नहीं पाया है, कुछ कर नहीं पाया है, कितने लोग हैं शैतान को इस लैंग्वेज का आंसर करते हैं, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरी बहनों, जब आपको बच्चा नहीं होता तो आप निराश हो जाते हैं और शैतान आपको कहता है कि तू एक बांझ स्त्री है, यू आर अ बैरन वुमेन। आपको खड़े होकर उसको बोलना चाहिए, शैतान तुझे पता है जो रिबेका का खुदा है, जो सारा का खुदा है, जो इलिशिबा का खुदा है, जो हन्ना का खुदा है, वही मेरा खुदा है। कितने भाई लोग हैं जिनको व्यभिचार के गंदे गंदे ख्याल आते हैं, आप उसे एंटरटेन करते हैं। आपको खड़े होकर बोलना चाहिए, शैतान मैं अपनी वासनाओं सहित मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है और मैं व्यभिचार के लिए मर चुका हूं। ये बाइबल परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं दी है कि आप इसे कपड़े में ओढ़ के रखें और सिर्फ आप इसको सिर्फ मन में मेमोराइज करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तू छुटकारा पाएगा। कितने लोगों को मैंने देखा है, इसको लैंग्वेज नहीं बनाई है, फीलिंग्स को लैंग्वेज बना के रखी है। जो फील करेंगे, सर में दर्द पड़ रहा है, भाई तू कैसा है? बहुत सर में दर्द है, लगता है माइग्रेन हो चुका है, लगता है कल मरने वाला हूं। अरे कौन बात कर रहा है? ये बिलीवर्स की लैंग्वेज है। विश्वासी ऐसे बात करते? आपको तो मैं 2 दिन ना घुमा पाऊं अपने पास, पता है क्यों? क्योंकि आप पे फेथ ही नहीं है। एक बंदा 4 पास्टर से प्रार्थना करवा रहा है यहां पर, पास्टर जी प्रार्थना कर लो, क्या हुआ? जॉब नहीं है। पास्टर जी आप भी प्रार्थना कर लो, क्यों? जॉब नहीं है। अभी तो करवाई, आप भी कर लो ना। ये फेथ नहीं है। फेथ शुक्रगुजारी करता है। यीशु ने 5000 लोग के सामने रोटी ली, एक बंदे ने भी नहीं खाई थी, पहले ही कहता है धन्यवाद। वो जानता था ये हो चुका है। किस भाषा का प्रयोग करते हैं आप? आपके अंदर फेथ है कि फीलिंग्स है? खुदा ने आपको बरकत दी है,
खुदा ने आपको आशीषें दी हैं, आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन पौल कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। कहिए मेरे पीछे, मैं आशीषित हूं, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, पाप की मुझ पर कोई प्रभुता नहीं है, मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं आने वाले दिनों में खुदा के साथ चलूंगा, मेरे पास इतना होगा, मैं दूसरों की सहायता करूंगा यीशु के नाम में। आपको पता है आप प्रोफेसी कर रहे हो। Why you are waiting for prophet? You have a prophecy. मैं रोज सुबह उठ के अपने लिए भविष्यवाणियां करता हूं, प्रभु आज मैं जहां हूं मैं वहां नहीं रहूंगा, मैं एक कदम तेरे और करीब आऊंगा, और मैं जाता हूं। Use your tongue to bless others, not curse others. आपको पता नहीं है परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। बंद करने से पहले एक चीज कहूंगा, अगर आप इस मीटिंग में से कुछ नहीं ले जा रहे हो ना, मात्र ये लाइन लेके जाना, जो मैं कहूंगा वो होगा। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। एक दिन युद्ध हो रहा था, यहोशू ने देखा अंधेरा हो रहा है, और वो जानता था अंधेरे में दुश्मन छुप जाएगा और युद्ध कल तक चलेगा, और कल इतना आसान नहीं होगा। उसे खड़े होके कहा, कोई बात नहीं, मीटिंग पूरी हो चुकी है। उसे खड़े होके पता है क्या किया? आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? उसे खड़े होके सूरज से कहा, हे सूरज थम जा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सूरज घूमता है कि पृथ्वी? आप जानते हो ये रॉन्ग कन्फेशन था, पर प्रभु ने मान लिया, क्योंकि वो शब्दों से ज्यादा विश्वास देखता है। एक्चुअली परमेश्वर ने यहोशू ने सूरज से कहा रुक जा। खुदा ने सोलार सिस्टम बंद कर दिया। वाओ! मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु इससे सूरज को थम जाने की कोशिश थी, जबकि पृथ्वी घूम रही है। इसको यह कहना चाहिए, पृथ्वी चुप, और पृथ्वी ऐसे चक्कर मार के ठक रुक जाती ना। सूरज रुक गया। खुदा ने देखा भले कन्फेशन गलत है, पर फेथ तो है। सूरज रुक गया, कई घंटे तक रुका रहा। वाह ब्रदर वाह, यहोशू में क्या ताकत थी? गलत, यहोशू में कोई ताकत नहीं थी। यहोशू ने सूरज से कहा थम जा। खुदा ने वहां से कहा सूरज यहोशू कहता है इसलिए थम जा। खुदा अपने लोगों के शब्दों का आदर करता है। आज इस मीटिंग में से जाने से पहले आज अपने लिए कुछ भविष्यवाणियां करके जाओ, और विश्वास करो ये साल सब कुछ अपनी आंखों से आप देखोगे। आइए यीशु के लिए एक अच्छी खूबसूरत ताली बजाइए। वाओ! थैंक यू सो मच। अपने खुदा को हल्के से न लो। मैं हमेशा एक गवाही बताता हूं, और ये बता के मैं खत्म कर रहा हूं। लाहौर में एक भाई रहते हैं। उस भाई को कराची जाना था। खुदा को कहता है खुदा
मुझे ना कराची जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है बस में जाने के लिए, तो कुछ कर। उसे दुआ करके छोड़ दी। 2 मिनट के बाद प्रभु की आवाज आके पता है क्या बोलता है? प्रभु ने उसको कहा वॉशरूम में जा, बाथरूम में जा बेटा। उसे प्रभु से कहा प्रभु मेरा पेट साफ है, मुझे वॉशरूम जाने का नीड नहीं है। प्रभु ने कहा जो बोलता हूं वो कर। जिन लोगों के पास थोड़ी बुद्धि कम होती है ना, वो विश्वास में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, पर जिनके पास सिर्फ बुद्धि होती है ना, वो लॉजिक्स ढूंढते रहते हैं। इसलिए लिखा है अधिक बुद्धि दुख देती है। यीशु ने कहा मटकों को पानी से भरो। मैं वहां पर सिंधी फैमिली से, मैं वहां पर खड़ा होता, मैं कहता प्रभु पानी का क्या करना है, दाखरस खत्म हुआ है। और प्रभु मुझे बोलता तेरी वजह से ही काम रुके हुए रहते, तुम लोग की वजह से ही मेरे काम रुकते हैं। जो बोलता हूं वो कर। उसे दोबारा कहा प्रभु मेरा पेट साफ है, मैं जो बोल रहा हूं कर। आपको पता है उसने क्या किया? वो वॉशरूम में गया, प्रभु ने उसे कहा मुंह धो। उसे मुंह धोया। प्रभु ने कहा बाहर जा। वो बाहर गया। वो कराची में था। बाप बाप है, उसके पीछे चलो। मैं आज बंद करने से पहले ये जरूर कहूंगा, जो जिंदगी उस पे ईमान रखती है वो जिंदगी कभी शर्मिंदगी नहीं देख सकती। लॉर्ड लव यू। थैंक यू लॉर्ड फॉर बीइंग अवर गॉड। हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुना। हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें बेटा और बेटी कहा। हम शुक्र करते हैं कि तूने हमसे मोहब्बत की। हम शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए अपना खून बहाया। हम शुक्र करते हैं तू हमारे लिए लानती ठहरा। हम शुक्र करते हैं जो पाप को जानता भी नहीं था, खुदावन ने उसे पाप ठहराया। हम शुक्र करते हैं कि हम जैसे लोगों से तूने मोहब्बत रखी। लॉर्ड लव यू, वी सैल्यूट यू। तेरे जैसा कोई नहीं है। देयर इज nobody is like you, Lord. We bow before you. We love you. We praise you. We adore you. We exalt you. We magnify you. आज सब हम घोषणा करते हैं खुदा यीशु ही हमारा प्रभु है। Only Jesus is our Lord. एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है कोई खुदा हो। एथियस्ट कहते हैं कोई खुदा नहीं है। जिम पे जाने वाले लोग कहते हैं ताकत खुदा है। व्यापारी बोलता है पैसा खुदा है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, यीशु मसीह खुदा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इन 3 दिनों के लिए। प्रभु ने हमें भरपेट खाना खिलाया। खुदा ने हमें बरकतें दी। मैं पास्टर जोशुआ के लिए कहूंगा, जो उन्होंने कहा मैं उसके साथ सहमत हूं। सब कुछ बदल रहा है। मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं सब कुछ बदल रहा है। नागपुर में प्रभु एक बेदारी लेके आ रहे हैं। खड़े हो जाएं, अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग की तरफ उठाएं। आज यहां इतनी भीड़ है कि मैं आपको अल्टर कॉल भी नहीं दे पाऊंगा शायद। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। अपने दाहिने हाथ को उठाइए और जो मैं कह रहा हूं वो अपने जीवन के लिए कहिए। हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं आज घोषणा करता हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अनुग्रह पाया हूं,
मेरे पाप माफ हो चुके हैं, मुझे एक नई शुरुआत मिल रही है। मैं आने वाले दिनों में बहुत कमाऊंगा ताकि मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स को हेल्प कर सकूं। मैं आने वाले दिनों में अपने घर में रहूंगा। मैं आने वाले दिनों में आत्मा से परिपूर्ण होकर जीऊंगा। मुझे बाइबल की हर आयत पर प्रकाशन होगा। मैं हर दिन खुदा को सुनूंगा। मैं विश्वास करता हूं तू मुझे इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए। आज ये घोषणा मैं अपने विश्वास से करता हूं। मैं एक के लिए नहीं, लाखों के लिए आशीष बनूंगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है,
कैसे आया है, उनको इससे मतलब है, क्या आया है वचन में, क्या आया है उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन मन मन, हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।